वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रमास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रमास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? चलिए फटाफट से लाइव जुड़ जाइए और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो विजुअल्स करेक्ट है कि नहीं है। इस सेशन के लिंक को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। फटाफट से लाइव जुड़ जाएं दोस्तों। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं और देखते हैं ड्रेनेज बेसिन ऑफ राजस्थान। क्विकली एक बार हम जो है देख लेते हैं। कैचमेंट एरिया के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। कैचमेंट एरिया और रिवर बेसिन के अंदर में डिफरेंस होता है। मैं कल जाकर के डिग इन करके आया कि कैचमेंट एरिया क्या होता है। एक वाटर बॉडी जो होती है वो जितना एरिया कवर कर रही है, कोई भी वाटर बॉडी, अगर उसमें ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड कर रहे हैं तो ट्रिब्यूटरी भी है, अदरवाइज एक मेजर अगर रिवर है तो दैट इज आल्सो इंक्लूडिंग। तो वो जो एरिया कवर कर रही है वो आपका क्या हो गया, कैचमेंट एरिया हो गया। जबकि हमने कल एक पढ़ा था रिवर बेसिन। रिवर बेसिन जो है वो प्लानिंग यूनिट होता है एंड दिस इज अ लार्जर, मतलब उसके अंदर में कई सारे कैचमेंट एरियाज आ सकते हैं। सो उसमें क्या होता है, उसकी पूरी सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो भी इंक्लूडेड होती है रिवर बेसिन की। जब हम बात करते हैं तो कैचमेंट एरिया में जरूरी नहीं है कि उसकी ट्रिब्यूटरी इंक्लूडेड हो, जबकि रिवर बेसिन के अंदर में होती है। ये एक बेसिक डिफरेंस था जो कल हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था द ग्रेट इंडियन वाटरशेड जो है वो आपका अरावली जो कि पास होता है राजस्थान के अंदर से, वो आपके दो भाग में डिवाइड करता है। वन इज योर अरेबियन सी एंड अदर वन इज योर बे ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर हमने देखा था कि इनलैंड जो है 60.2% आपका क्या है, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, राइट। उसके बाद में हमने देखा चंबल एक ओनली रिवर है जो फ्लो कर रही है राजस्थान से थ्रू आउट द ईयर। फिर हमने सरफेस वाटर के बारे में देखा था, ठीक है। सरफेस वाटर क्या है आपका, राजस्थान का जो सरफेस वाटर है वो इंडिया के कितना परसेंटेज था, हमने देखा था 1.16%, ये हमने लिखा था, राइट। वहीं आप ग्राउंड वाटर की जब हम बात करेंगे तब हमने क्या लिखा था, 1.69% जो है आपका इंडिया का ग्राउंड वाटर जो है वो कहां पर है, राजस्थान के अंदर में है, ठीक है। ये हमने देख लिया था। उसके बाद में हमने देखा था अरेबियन सी में फॉलिंग रिवर्स, देन आपका बे ऑफ बंगाल एंड इनलैंड, ये तीनों जो है डिवाइड करते हैं हम किसमें, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर में, ठीक है। फिर आप देखिए ये एक इंफॉर्मेशन है जो आप नोट कर लीजिए कि 17% अरेबियन सी जो है, वहां अरेबियन सी के आगे ब्रैकेट में लिख दो बस 17%, जो हमने लिखा है ना अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम, उसके आगे लिख दो 17% का कंट्रीब्यूशन किसका है, आपका अरेबियन सी का कंट्रीब्यूशन है। वहीं हमने देखा था कि 23% जो है ना बे ऑफ बंगाल का है, वहां पर आप लिख दो बे ऑफ बंगाल के आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए 23% किसका है कंट्रीब्यूशन, बे ऑफ बंगाल वाली रिवर्स का है। ये तो हमने देख ही लिया था 60.2 ये आपका इनलैंड का है। तो ये एक क्वेश्चन कई बार इस तरीके का फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो हम एटलीस्ट उसको हम कवर कर लें, ठीक है। तो ये एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन है जो हमें लिखनी है। फिर हमने ये देख लिया था कि भाई अरेबियन सी ब्रांच जो है उसके अंदर में भी दो सेगमेंट्स थे, वन वॉज योर गल्फ ऑफ कच्छ एंड द अदर वन इज योर गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ बोलो या फिर इसको ये बोलें कि हम रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, ये मोर प्रिसाइज एक्चुअली इसका नाम है, ठीक है। लेकिन गल्फ वहां पर भी बनता है, ठीक है। सो गल्फ ऑफ कच्छ इज आल्सो फाइन। लूनी और वेस्ट बनास ये दो इंपॉर्टेंट रिवर है बिकॉज एक्चुअली लूनी और वेस्ट बनास ये दोनों रन ऑफ कच्छ में जाकर के गिरती है, गल्फ तक भी नहीं पहुंचती है। मतलब गल्फ तक तो अगर पहुंच जाती तो एक्चुअल में वो अरेबियन सी को टच कर जाते, राइट। सो इसीलिए देन आपका गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात जो है वो क्या है, आप देखो कि जब आप इस तरीके से पढ़ते हो तो ये वाला जो है ये आपका गल्फ ऑफ क्या है, कच्छ वाला पार्ट है, ठीक है। और ये वाला जो सेगमेंट है दिस गल्फ, दिस इज योर गल्फ ऑफ व्हाट, खंबात, ये आपके खंबात की खाड़ी है, ठीक है। और खंबात के अंदर में दो मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो ड्रेन होती है, एक तो साबरमती और दूसरी माही, ठीक है। फिर हमने देखा था बे ऑफ बंगाल के अंदर में मेजर जो रिवर है आपके, ठीक है, अपडेट आज भी नहीं कर पाया इसको, चंबल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल के अंदर में जो गिर रही है वो मेजर रिवर है आपकी चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज, और उसमें भी सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी आपकी, बनास, ठीक है। बनास आपकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। उसके अलावा एक और थी, वो थी क्या, गौतम गंभीर वाली गंभीर, ये भी आपके क्या है, सेकेंड जो रिवर है जो कि आपके बे ऑफ बंगाल के अंदर में जाकर के गिरती है। फिर हमने इनलैंड के भी सारे देख लिए थे, उनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह ये सब हमने देखा था, ठीक है। एक बार आपने फ्लो चार्ट तो उसका बना ही लिया होगा। ओवरऑल अगर हम बात करें कि माही, साबरमती, लूनी ये आपके अरेबियन सी के अंदर में जा रही है और एक आपकी वेस्ट बनास यहां पर है। बे ऑफ बंगाल में चंबल, बनास, बाण गंगा, अब हम जो है इनलैंड के अंदर में लेंगे इसको,
अब ये आपके बाण गंगा क्या आ जाएगी, इनलैंड के अंदर में आ जाएगी। पुरानी जो बुक्स हैं आरबीएससी बोर्ड की उसके अंदर में बाण गंगा अलग से जो है इसी का पार्ट दिया हुआ है, तो शायद जब एचएम सक्सेना ने अपनी किताब लिखी होगी तब उन्होंने भी इसी तरीके से लिखी होगी। सो ये हमारा मेजर जो है चंबल और बनास है, ठीक है, ये ऑलरेडी अपन ने जो है बना दिया था, राइट, ठीक है। नाउ सी, ये हमने देख लिया था ऑन द बेसिस ऑफ कैचमेंट एरिया लार्जेस्ट आपका कौन सा था, चंबल था, और चंबल के बाद में आपके सेकंड नंबर पर कौन थी, लूनी थी, थर्ड नंबर पर आपके कौन सी थी, माही थी, फोर्थ नंबर पर आपकी साबरमती, ठीक है, और फिफ्थ नंबर पर आपके क्या है, बनास वाला जो है वो आ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कैचमेंट एरिया 21% के अप्रोक्सीमेटली या फिर 20.90% आपका जो है चंबल करता है, 10.40% जो है वो कवर करता है कौन, आपका माही, लूनी कवर करता है, माही आपका 4.80% कवर करता है, 1% आपका साबरमती करता है, और बनास आपका कितना करता है, 0.90%। ये हमने देख लिया था कल, ठीक है, क्लियर है ये चीज। उसके बाद में हमने देखा था कि रिवर बेसिन्स के आधार पर देखो कि मेजर जो रिवर बेसिन्स है, 6 रिवर बेसिन्स अपने राजस्थान के अंदर में है। बनास रिवर बेसिन जो है, अब रिवर बेसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है वो लार्जेस्ट रिवर बेसिन हो गया, ठीक है। उसके बाद में लूनी जो है आपका सेकंड लार्जेस्ट जो है रिवर बेसिन हो गया, राइट। उसके बाद में चंबल थर्ड लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका माही, बाणगंगा एंड देन योर साबरमती बेसिन। चलो आज थोड़ा सा क्या है, कल एक चीज मिसिंग थी, वो थी क्या, मैप, ठीक है। अब मैप के थ्रू अपन जो है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो कि यहां पर लूनी जो है, ये देखिए अरावली का लगभग इस तरीके से आपका एक्सटेंशन है, ठीक है। तो लूनी जो है, लूनी का जो रिवर बेसिन है वो पूरा का पूरा क्या है, आपका वेस्टर्न राजस्थान को कवर कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आपके वेस्टर्न राजस्थान को कवर कर रहा है, ठीक है, लूनी वाला जो पार्ट है वो, ठीक है। तो लूनी की मेजर जो ट्रिब्यूटरीज है वो हमने देख ली थी। आप देखिए कि ये ओरिजिनेट कहां से हो रही थी, नाग हिल्स से ओरिजिनेट हो रही थी, ठीक है, जो कि कहां पर है, आपके अजमेर के अंदर में है। साबरमती और सरस्वती रिवर दोनों जाकर के मिल रही थी, उसके बाद ये लूनी कहला रही थी। लूनी का फिर हमने देखा था क्या, ठीक है, जय जो जीबीएल देखता है और महेंद्र सिंह धोनी को बैटिंग करते हुए देख लेता है तो वो क्या बोलता है आपको, झकास, वो क्या बोलता है आपको, झकास, ठीक है। अब बुक के अंदर में एक्चुअल में मैं बताऊं कि लूनी के बारे में तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में हर बुक अपनी अलग गाथा गा रही है, ये यहां से ओरिजिनेट हुई है, ये सीक्वेंस ऐसी होगी या इस तरीके से। लेकिन अगर हम बात करें कि चलो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूटरीज याद करनी है तब भी याद करें, कुछ बुक्स आपको लीलड़ी की जो लोकेशन है वो यहां बताती है, दैट इज व्हाट। एक तरफ देखो ये वाली जो रिवर आपके मिल रही है, इसको थोड़ा सा ना और अच्छे से समझाते हैं ताकि आपको ना चीजें समझ में आए, नहीं तो आपको समझ भी नहीं आएंगी और दिखेंगी भी नहीं, ठीक है। तो यहां आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, राइट। तो यहां आप देखिए कि इसके अंदर में अगर हम बात करते हैं, ये आपका लूनी का बेसिन हो गया, ठीक है। नाउ सी, लूनी आपके ये नाग हिल से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। यहां से आपका जो है नाग हिल से ओरिजिनेट हुई, ठीक है। साबरमती प्लस एक तरफ आपके सरस्वती, दोनों मिलेंगी और लूनी कहलाएगी। लूनी की जो सबसे पहली, ठीक है, सबसे पहली और ओनली राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी आपकी, जोजड़ी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए कि अब इसकी लोकेशंस क्या है कि थोड़ा सा सही नहीं है कि हमें पता नहीं है कौन सी है, लेकिन हम मेजर जो रिवर हैं, ठीक है, हमने जब ये देखा था कि आपका क्या है, GBL, ठीक है, MS, J, KS, झकास, ठीक है, ये आपकी क्या थी, गुइया, ये आपकी क्या थी, बांडी, ये आपकी क्या थी, लीलड़ी, ये आपकी क्या थी, मीतड़ी, ये आपकी क्या है, सूकड़ी, ये आपकी क्या है, जवाई, ठीक है, ये आपके खारी, एंड ये आपके क्या हो गई, सागी, ठीक है, ये रहती हैं। अब एक्चुअल में मैंने बहुत ट्राई किया कि यार मैं ट्रेस कर दूं किसी तरीके से कि यार ये वाली ट्रिब्यूटरीज हैं, तो कई बुक्स में अलग लिखा हुआ है। सो अगर हम इस सीक्वेंस को ना
जाने तो प्रोबेबली शायद ये जो वो है वो आपके लीलड़ी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए कि ये यहां पर ये वाली जो रिवर आ रही है, दिस हैज टू बी गोया, और गोया खुद जो है वो किसके अंदर में आकर के मिल रही है, गोया आपके बांडी के अंदर में आकर के मिल रही है, ठीक है, बांडी के अंदर में मिल रही है गोया। देन उसके बाद में यहां से आपके ये वाली जो ट्रिब्यूटरी है, दिस इज योर सुकड़ी, तो यहां से आपके ये सुकड़ी हो गया, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी मीथड़ी है, मीथड़ी क्या है, सुकड़ी की ट्रिब्यूटरी है, वो आकर के मिल रही है। देन उसके बाद में ये वाली जो रिवर है, दिस इज योर जवाई, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए कि यहां से आपके ये जो पार्ट है दैट इज योर खारी, ठीक है, और ये आपके क्या हो गया, सागी हो गया। मेजरली अगर हम पॉइंट आउट करने की कोशिश करें कि किस तरीके से रिवर का बेसिन जो है, ड्रेनेज बेसिन जो है कवर हो रहा है, तो अब आप देखो कि यहां पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो लूनी जो है वो वेस्टर्न राजस्थान की जो है सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, और इसीलिए इसको जीवन दायिनी रिवर भी बोलते हैं, क्योंकि डेजर्ट के अंदर में, ऑल ओवर इंडिया के अंदर में अगर बात करें, डेजर्ट में सबसे बड़ा जो बेसिन है वो किसका है, लूनी का है, और उसके ट्रिब्यूटरीज का है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, देखो नेक्स्ट आपकी जो है वो क्या आ जाती है, आपके बनास जो है, ठीक है, ये आपके क्या आ जाएगी, बनास। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ये तो विद डैम्स आ गया, ठीक है, यही सही है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है कि मैप भी मैं वो वाटर रिसोर्स की वेबसाइट से डैम वाला लेकर के आया, और उसके बाद वहां सारे डैम हटाए, एंड देन कि आपका जो बेसिन है वो है, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन यस टेक्नोलॉजी के साथ में चीजें हो जाती हैं। आप देखो, अब आप देखेंगे कि ये आपकी बनास वाला पार्ट है, दिस इज योर बनास बेसिन है। अब आप देखो बनास का जो बेसिन है दैट इज वन ऑफ व्हाट लार्जेस्ट बेसिन, बेसिन वाइज अगर हम बात करें, इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं वो सब हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका देखो कौन सा आ रहा है, लूनी आ रहा है, ठीक है, लूनी आ रहा है उसके बाद में सेकंड नंबर पर, एंड देन आपके कौन सा आ रहा है, चंबल, चंबल आपके क्या है, थर्ड नंबर पर आ रहा है। देन उसके बाद में ये देखिए चंबल, यहां पर आपका ये जो साउथ ईस्टर्न प्लेटू हमने रीजन देखा है वो, अब आप देखो चंबल बहुत ही चालाकी से यहां बॉर्डर बनाते हुए चल रही है यूपी के साथ में, एमपी के साथ में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि चंबल कई जगह पर लॉन्ग डिस्टेंस पे, अब आप देखो चंबल जो फ्लो कर रही है, ये यहां पर जो है आपका सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर वाला जो पैक सेक्शन है वहां पर आ गया, राइट। हमने एक छोटी सी स्ट्रिप पढ़ी थी साउथ ईस्टर्न के अंदर में भी, है ना, सो दैट इज देयर। उसके बाद में आप देखिए कि यहां पर आपका माही, ये माही जो है ये आपका क्या है, ड्रेन कर रहा है, कहां ड्रेन कर रहा है ये माही, आपका अरेबियन सी के अंदर में, गल्फ ऑफ खंबात के अंदर में जा रहा है। तो माही का ड्रेनेज सिस्टम जो है, बेसिन जो है वो आपका फोर्थ लार्जेस्ट बेसिन है। उसके बाद में आप देखो साबरमती, ये रहा, यहां से आप देखो साबरमती का जो बेसिन है ये आपका क्या है, दिस इज द ओनली रिवर, दिस इज द ओनली रिवर विच इज ओरिजिनेटिंग इन राजस्थान, ठीक है, और लार्जली इसका जो पार्ट है, मतलब आप देखो ड्रेन जो कर रही है इसमें, ठीक है, हालांकि वेस्ट बनास भी जो है, वेस्ट बनास भी शायद नहीं ओरिजिनेट करती है, ठीक है, वेस्ट बनास भी शायद राजस्थान में ही ओरिजिनेट करती है, लेकिन अगर मेजर में बात करें, देखो माही जो है वो आपके कहां है, बाहर से ओरिजिनेट होकर के और फिर आपके गल्फ ऑफ खंबात में जा रही है। हाँ, तो गल्फ ऑफ खंबात में से जो रिवर राजस्थान में ओरिजिनेट हो रही है और ड्रेन कर रही है गल्फ ऑफ खंबात में, वो कौन सी आपकी, साबरमती है। माही ओरिजिनेट हो रही है कहां, यहां से अमरोरू से, आपके एमपी से ओरिजिनेट होती है, और उसके बाद में वो वापस यहां राजस्थान में एंटर होती है, देन उसके बाद में ये यू टर्न लेती है और वापस से जो है वो जाती है क्या, गल्फ ऑफ खंबात में। यह हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि वेस्टर्न बनास जो है, वेस्टर्न बनास एक पार्ट है जो कि आपका क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर में जाएगा। वेस्ट बनास की ही एक ट्रिब्यूटरी है सूकली, तो सूकली भी यहां पर बन रहा है। फिर आप देखो यहां पर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वो जालोर वाला पार्ट है, जालोर के वो छोटे मोटे जो नाले हैं सारे वो कवर कर रहे हैं, जिसको हमने नेहाड़ और ये भी बोला था, राइट। तो जालोर का ये पूरा सेगमेंट है जो वो कवर कर रहा है। उसके बाद आप देखो कि यहां पर और कौन सी रिवर आ गई, देखो यहां पर हमने बाण गंगा पढ़ा था, बाण गंगा एक देखो कि यहां से जयपुर का पूरा पार्ट जो है यहां से कवर कर रही है, ठीक है। फिर आप देखो यहीं से जयपुर के अंदर में ही साबी भी एक इनलैंड ड्रेनेज है जो जयपुर में हमने पढ़ा है, ठीक है। रूपरेल एक हमने पढ़ी है रिवर जो कि इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कवरिंग हियर अराउंड द जयपुर इटसेल्फ। फिर आपका गग्गर जो हनुमानगढ़ और जो है गंगानगर का कुछ पार्ट है, राइट।
इसको हाकरा रिवर भी बोलते हैं, घग्गर को हम हाकरा रिवर भी बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो घग्गर हाकरा सिस्टम, ऐसा भी एक क्वेश्चन आया हुआ है एंड स्टूडेंट्स आर लाइक यार ये कौन सी रिवर है, ठीक है। सो ये याद रखना, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है इनकी लोकेशंस वाइज कि कौन सा बेसिन कहां पर है, एक मैप बना कि हाँ यार ये एक पिक्चर है जो कि अपने को ध्यान में रखनी है, राइट। अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से कि पिक्चराइज करने में थोड़ा इजी होगा कि यार इनकी लोकेशंस कहां पर है। अब देखो मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स जो हैं वो आपके क्या हैं, ईस्ट ऑफ अरावली से ही जो है ट्रेवल कर रही हैं। वेस्ट के अंदर में लूनी एक बड़ी रिवर है, ठीक है। देन उसके बाद में आपका जो है वेस्ट बनास भी आती है, ठीक है। साबरमती भी आपके ईस्ट के अंदर में ही लोकेटेड है। चलो फिर हम बाद में डैम्स वगैरह भी पढ़ेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग ये जो है आपका मेजर रिवर बेसिन्स जो हैं वो हैं। मेजर रिवर बेसिन्स के अंदर में हमने देख लिया कौन कौन से आपके, बनास सबसे पहले है, फिर सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, लूनी है, देन उसके बाद में आपका चंबल है, उसके बाद में आपका माही है, एंड देन कम्स योर बाणगंगा। बाणगंगा का 5th नंबर पे एंड साबरमती का 6th नंबर पे, ये भी याद रखना है। बाणगंगा का बेसिन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, एज कंपेयर टू साबरमती, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल है देखो इसका, ठीक है, बेसिन वाइज, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करें तो हमने ट्रिब्यूटरीज देख ली थी ऑलमोस्ट सब, ठीक है। बनास की जो ट्रिब्यूटरी है, बनास है, सागी है, बांडी है, बेड़च है, डाई है, काली सील है, खारी है, कोटरी है, मानसी, मोरेल, मेनल, सोडारा और गुड़िया। लूनी की हमने ट्रिब्यूटरीज देखी थी अच्छे से, पूरा प्रॉपर चार्ट में ये चीजें याद रखने वाली बात है, ठीक है। सुकड़ी, रेडिया एक नई है तो ठीक है, इट्स फाइन, नई बुक में लिखा हुआ है तो प्रोबेबली ये आपसे आने वाले एग्जाम्स में पूछी जा सके। मीथड़ी, बांडी, खारी, जवाई, गुइया, सागी और जोजड़ी, ये हमने कल एक प्रॉपर सीक्वेंस से सारी चीजें पढ़ ली थी, राइट, ठीक है, और अभी भी हमने देख लिया। देन चंबल का बनास तो है ही, उसके अलावा चाकन है, चंबल की डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम भी है, ठीक है। तो मतलब एक जो है उल्टी जाती हुई एंड देन अपस्ट्रीम भी है, ठीक है। काली सिंध है, कुनू, ठीक है, अभी जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, तो उनमें इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सरप्लस वाटर जो है डेफिसिट जो रिवर्स हैं उनके अंदर में पहुंचाने की बात चल रही है, ठीक है, हम आगे देखेंगे भी। मेज आपका आ गया एंड पार्वती आ गया, ठीक है। फिर माही के अंदर में आपके अनास, भादर, जाखम, मोरैन, सोम और माही खुद, ठीक है। साबरमती के अंदर में साबरमती के अलावा सही कैनाल भी हम देखेंगे आज, वत्रक और वाकल, ठीक है, और भी हमने देखी थी हथमती वगैरह, मेशवा, है ना, माजम। तो ये सारी क्या है आपकी साबरमती की ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर हमने देखा था क्या, लूनी के बारे में देखा था। लूनी अपने क्या था, एक इनलैंड रिवर है, ठीक है, नाग हिल से आ रही है, पुष्कर वैली से ओरिजिनेट हो रही है। हमने इसका पूरा एरिया जो है ड्रेनेज बेसिन का देख लिया था कि कहां से कहां तक आपके जो है ट्रेवल कर रही है, राइट, ठीक है। सो इसको तो मैं आप वापस से रिपीट नहीं करूंगा, जस्ट जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने देख ली थी। जोजरी ओनली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, अभी हमने देखा भी, ठीक है। देन यहां पर मैं आपको बता ही दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। जोजड़ी के बारे में अब लिखिए, ठीक है, जोजड़ी के बारे में लिखा था क्या आपने? दिस इज द ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी दैट जॉइंस द रिवर फ्रॉम द राइट हैंड साइड, या हमने लिखा था शायद कि ओनली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जोजड़ी है, ऐसा लिखा था, आई थिंक सो, ठीक है। उसके बाद में बांडी के बारे में आप लिख लीजिए, ठीक है। हमने ये तो लिख दिया था कि लूनी रिवर जो है वाटर इज बीइंग पॉल्यूटेड बाय डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री। पाली के अंदर में और बालोतरा के अंदर में लूनी का रिवर जो है वो पॉल्यूट होता है। उसके बाद आप लिख दीजिएगा कि बांडी रिवर जो है उसके बारे में, बांडी रिवर के बारे में आप लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग से भी लिख सकते हैं कहीं पे भी, जरूरी नहीं कि उसी जगह पे लिखें, ठीक है, मतलब दीज आर इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। पॉल्यूशन के कारण, मेनली पॉल्यूशन का कारण क्या है लूनी के अंदर में अगर हम बात करें तो डाइंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री आपका क्या है, पॉल्यूशन का रीजन है, ठीक है। पाली एंड बालोतरा वाले जो हैं, देखो बालोतरा इज ऑल्सो नोन फॉर डाइंग एंड प्रिंटिंग इटसेल्फ, ठीक है। इनफैक्ट बाड़मेर भी जो है आपका प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है, ठीक है, लेकिन बाड़मेर में क्या है कि इतना ज्यादा नहीं है। तो याद रखना टेक्सटाइल ऑपरेशन से जो है ज्यादा, यानी कि कपड़े के जो उद्योग हैं उनके थ्रू जो है आपका ये जो है पॉल्यूशन हो रहा है। तो बांडी के बारे में लिख दो, ऑल्सो नोन एज केमिकल रिवर, बांडी के बारे में लिखिए ऑल्सो नोन एज केमिकल रिवर, बांडी इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिवर, ठीक है, ड्यू टू हैवी प्रेजेंस ऑफ एफ्लुएंट्स, मतलब वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट लिख दो, आसान भाषा में लिखना चाहो तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, ड्यू टू हैवी प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट
ठीक है। बांडी मेनली अगर मैं बात करूं, बांडी क्या है, पाली रीजन के अंदर में ही, पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ही आपके जो है ये आपके कवर होती है। बांडी जो है पाली डिस्ट्रिक्ट में ही फ्लो होती है, ठीक है। और फिर बाद में वो जो है लूनी से जाकर के मिल जाती है बांडी, ठीक है। सो बांडी जो है ये आपके पाली के उस इंडस्ट्रियल एरिया से पास होती है जहां पर आपके क्या होती है, मेजर जो इंडस्ट्रीज है किस टाइप की हैं, डाइंग एंड प्रिंटिंग की इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। और डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री क्या कर रही है, अपना जो वेस्ट होता है वो कहां डंप कर रही है, आपके बांडी रिवर के अंदर में डंप कर रही है, मेनली आपके क्या है, पाली के अंदर में। इस वजह से इसका जो वाटर है वो क्या हो जा रहा है, पॉल्यूट हो जा रहा है, ठीक है, ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। मेनली आपका टेक्सटाइल वाला जो है काम, कपड़ा उद्योग ही है यहां पर ज्यादातर, ठीक है। पाली के अंदर में कुछ चमड़े उद्योग भी हैं यहां पर, मतलब लेदर इंडस्ट्रीज भी आपके लोकेटेड हैं, लेकिन मेजरली आपके टेक्सटाइल ऑपरेशंस की वजह से आपका क्या है, ये पॉल्यूटेड हो रही है, ठीक है, राइट। लिख लिया ये, बढ़े आगे। उसके बाद में मैंने ये बता दिया था कि 10.40% जो है आपका लूनी कवर करता है, ये हमने ऑलरेडी देख भी लिया है वहां पर, ठीक है, ठीक है। लूनी जो है इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कंट्री इन डेजर्ट रीजन, ये आप नोट कर लीजिएगा। लूनी जो है ये क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है, इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कंट्री इन डेजर्ट रीजन के अंदर में ये आपकी एक लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, ठीक है। फिर कल हमने ये लिखा था बालोतरा से रिलेटेड जो लूनी की इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर में हमने लिखा था कि इसका वाटर जो है पोर्टेबल होता है, ठीक है, कहां तक, बालोतरा तक, और बालोतरा से आगे जो है वो आपका क्या हो जाता है, सलाइन हो जाता है। ये मैंने आपको बता दिया था, बिकॉज ये आपके क्या है, थार डेजर्ट से पास होती है, ठीक है। और थार डेजर्ट में एक्चुअली आसपास कैसा है, वैसा ही पथरीला इलाका है, और सॉल्ट जो है वो कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है उसमें, ठीक है। सो बालोतरा तक ये आपका, और ये क्वेश्चन आता भी है। फिर हमने ये भी बोला था कि यार जहां आपके हैवी रेनफॉल होती है, ये कल कर चुके हैं ऑलरेडी हम, कि आपके जहां हैवी रेनफॉल होती है अजमेर के अंदर में जब भी, तब क्या होता है, कैसी सिचुएशंस आ जाती है, फ्लड लाइक। बिकॉज आप देखिए बालोतरा का जो मीन सी लेवल है ना, मीन सी लेवल से जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, वेरी लो है, यानी कि मोर और लेस व्हाट, ये क्या होता है, एकदम आपके सपाट मैदान टाइप में है, ठीक है। सो और इसका जो रिवर चैनल्स हैं वो भी इतने डीप नहीं है उस जगह पर, इस वजह से जैसे ही पानी आता है तो वो ओवरफ्लो होकर के और फ्लड लाइक सिचुएशन बालोतरा में स्पेसिफिकली आ जाती है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। ये हमने कल कर लिया था। उसके बाद ये भी मैंने आपको बताया था, लेकिन ये आप एज ए हेडिंग और लिख लीजिए, रेल ऑब्लिक नाडा रीजन, रेल ऑब्लिक नाडा रीजन। नेहाड़ तो मैंने आपको कल बता दिया था जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, रेल ऑब्लिक नाडा रीजन भी जो है वो भी आपके जालोर रीजन के अंदर में ही है, जालोर डिस्ट्रिक्ट में ही बोला जाता है, ठीक है। रेल ऑब्लिक नाडा रीजन अलग से ही लिख दीजिए, रेल ऑब्लिक नाडा रीजन, द ड्रेनेज एरिया ऑफ लूनी रिवर, द ड्रेनेज एरिया ऑफ लूनी रिवर इन जालोर डिस्ट्रिक्ट, कहां पर, जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, इज लोकली रेफर्ड टू एज व्हाट, रेल बोलते हैं या फिर नाडा भी बोलते हैं, रेल बोलते हैं या फिर नाडा भी बोलते हैं। कहां पर, जालोर डिस्ट्रिक्ट में ही आपके लूनी के जो इरिगेटेड एरिया है, ठीक है, जहां पर लूनी आपके फ्लो हो रही है, उस फ्लो एरिया को ही लोकल लैंग्वेज में जालोर के अंदर में रेल बोलते हैं या फिर नाडा भी बोलते हैं, ठीक है। जहां से रिवर्स से पानी लेकर के और रीजन्स को इरिगेट किया जा रहा है, दैट इज योर रेल ऑब्लिक नाडा। और उसी को मैंने कल बताया था, इसको नेहाड़ या फिर नेह भी बोलते हैं, नेहाड़ या फिर नेह भी बोलते हैं, जो कि अगेन जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ही है। तो चाहे रेल आए, चाहे नाडा आए, चाहे नेहाड़ आए, चाहे नेह आए, ठीक है। कभी कभी ये नेहाड़ की जगह नेहार भी कर सकता है, क्योंकि स्पेलिंग बदलती रहती है, ठीक है। बदलती इसलिए क्योंकि वो अपभ्रंश लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं, ठीक है। इस वजह से आपका नेहाड़, नेह या नेहार ऑल आर मोर और लेस सेम, ठीक है। बस आपको याद रखना है ये कहां है, जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, ठीक है। सो इसमें बिल्कुल जो है याद रखने वाली बात है, ठीक है। नाउ एक टेबल में हम पूरा समराइज कर लेते हैं जितना भी हमने पढ़ा है, ठीक है। देखो ओरिजिन कहां से हो रहा है आपका, नाग हिल से ओरिजिनेट हो रहा है भाई। ये फ्लो कहां पर कर रही है आपके, ड्रेन कहां कर रही है, रन ऑफ
कच्छ गुजरात के अंदर में। टोटल लेंथ कितनी है? 495 किलोमीटर है, ठीक है। 320 जो है वो आपके कहां पर है? राजस्थान के अंदर में ही है, ठीक है। कैचमेंट एरिया में अजमेर आ जाता है, पाली आ जाता है, नागौर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, अब आपके बालोतरा भी आ जाएगा, आपके नागौर, कुचामन, डीडवाना भी आपके आ जाएगा, ठीक है। फलोदी भी आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबली जैसलमेर के साइड में रहेगा तो शायद कोई ट्रिब्यूटरी वहां नहीं पहुंचती है, शायद, ठीक है। तो ये कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जोधपुर का एक्चुअली ये साउदर्न पार्ट है ना, जहां पर आपका ये रहता है, और फलोदी इज इन द व्हाट आई थिंक सो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में फलोदी है, ठीक है। इस वजह से आपका वहां पर नहीं होगा। देन सूकड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, जवाई, सागी, है ना। इसको तो सिंपल सा ट्रिक मैंने आपको बता ही दिया, जो जीबीएल, एमएस धोनी, झकास, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा। सैलिनिटी हमने देखा क्या, बालोतरा तक तो आपका क्या है, ये जो है बेसिकली क्या होता है, पानी पीने लायक होता है, और उसके बाद क्या होता है, ये सैलाइन हो जाता है। तो जैसे जैसे आपके साउदर्न यानी कि गल्फ और रन ऑफ कच्छ की तरफ जाती है, वैसे वैसे सैलिनिटी जो है वो आपकी इंक्रीज होती जाती है। क्योंकि आप देखो रन ऑफ कच्छ कैसा है, वो आपके मार्शी लैंड है और एकदम सॉल्ट से कवर्ड है कि नहीं है, व्हाइट व्हाइट सॉल्ट जो है आपको दिखता भी है उसमें। सो इंक्रीज होती है सैलिनिटी आपके। बांडी रिवर की अगर हम बात करें तो बांडी रिवर को हमने क्या बोला, केमिकल रिवर बोला है, ठीक है। और इसमें डाइंग एंड अपना कौन सा है, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, उसकी वजह से ये आपके क्या है, पाली रीजन के अंदर में मेनली रहती है, पॉलिट हो रही है। जोजड़ी हमने बता दिया ओनली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, राइट। देन उसके बाद में अदर नेम्स जो है वो आप लिख लो कि लूनी के दूसरे और क्या क्या नाम हैं। तो देखो सबसे पहले तो सागरमती, क्योंकि वो इनिशियली ओरिजिनेट होते हुए सागरमती एज ए सागरमती आ रही है, सरस्वती मिलती है तब जाकर के ये लूनी बनती है। और क्योंकि अब इसके अंदर में लूनी के अंदर में क्या है, लवणवती भी बोलते हैं। लवण का मतलब होता है सॉल्ट, तो सॉल्ट का कंटेंट क्योंकि इसके अंदर में बालोतरा के बाद में ज्यादा होना शुरू हो जाता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, लवणवती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लवणवती भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो बिकॉज अब आप देखो बालोतरा तक तो पानी कैसा आता है, मीठा, बालोतरा के बाद कैसा होता है, खारा, यानी आधा पानी मीठा हो गया, आधा पानी खारा, तो आधी मीठी, या फिर इसका दूसरा नाम हो सकता है आधा खार, आधी खारी, आधी मीठी आधी खारी रिवर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और कालिदास ने जो है इसको अंतः सलीला बोला है, कालिदास ने इसको क्या बोला है, अंतः सलीला। अकॉर्डिंग टू कालिदास इसको अंतः सलीला बोला गया है। दूसरा नाम इसको मरु आशा भी बोलते हैं। मरु आपका कौन सा है, मारवाड़ वाला रीजन है मरु, ठीक है। तो मारवाड़ की लाइफलाइन भी है ये आपके, तो इस वजह से इसको मरु की आशा यानी कि लाइफलाइन ऑफ मारवाड़ बोलते हैं, मरु आशा, ठीक है। तो मरुस्थली रीजन के अंदर में ये जो है पानी पहुंचाती है, ड्रिंकिंग वाटर। तो ये अपना मेनली क्या हो गया, अपना लूनी का एक फाइनल हो गया। अब इसकी जो है डैम्स कौन कौन से लोकेटेड हैं इसके ऊपर में वो देख लेते हैं। कल मैंने आपको एक लिखवाया था, कौन सा, पिचियाक डैम या फिर जसवंत सागर डैम। मैंने आपको बताया था जसवंत सिंह 2 ने 1895 के अंदर में बनाया था, पिचियाक नामक विलेज के ऊपर बनवाया था, जो कि मैंने आपको क्या बताया था, नियर बिलाड़ा पाली, सॉरी बिलाड़ा जोधपुर के अंदर में आपके लोकेटेड है ये, ठीक है। ये किस पे बना हुआ है, लूनी रिवर, मेन लूनी रिवर के ऊपर ही बना हुआ है। तो आपको क्या याद रखना, इस तरीके से आपके मैच दी फॉलोइंग आएंगे एग्जाम में, याद रखना क्या है, जसवंत सागर पिचियाक डैम के नाम से भी जाना जाता है, जोधपुर के अंदर में लोकेटेड है, किस रिवर पर है, लूनी रिवर पर है। ब्रैकेट के अंदर में यहां लिख दो रिवर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में क्या है, रिवर लिख दीजिए, ठीक है। तो आपका पूरा जो है एक समरी हो जाएगी प्रिसाइसली। बांकली डैम, बांकली डैम जो है वो आपके किस पे, जालोर के अंदर में है, लोकेशन कहां है, जालोर में, और किस रिवर पर है, आपके सूकड़ी रिवर पर है। देखो दोनों अटपटे से नाम है ना, बांकली सूकड़ी, है कि नहीं। तो ये नाम इस तरीके से याद रख जाना कि ये है ना, इट इज योर BS बांकली, ये ऐसे याद कर लो। आप लोग रहते भी हो शायद जोधपुर के अंदर में, तो आपको याद भी बहुत आसानी से हो जाएगा, BJS, बांकली जालोर सूकड़ी पे BJS,
ठीक है, याद रह जाएगा। वैसे भी जोधपुर के अंदर में एक बीजेएस रीजन भी है कि नहीं। तो बांकली डैम जो है वो आपके क्या है, जालोर में है और सुगड़ी रिवर पर है, दैट इज योर बीजेएस। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो यहां पर बी जे और एस। हेमावास, ये देखो अब आप लोग ना खरबूजे खाते होंगे, अभी जब वो बीच में जायद की फसल आती है ना, मार्केट के अंदर में खूब सारे खरबूजे आते हैं। ये खरबूजे कहां से आते हैं, इस हेमावास डैम से आते हैं आपके। यहां पर क्या होता है, बीच के अंदर में जो आपके मतलब खरबूजा मतलब मस्क मेलन, ठीक है। सो वो आपके क्या होता है कि यहाँ जायद की एक फसल जो है इस जगह पर, इस रीजन के अंदर में प्रोमिनेंटली उगाई जाती है। ठीक है, सो हेमावास कहां पर है, आपके पाली के अंदर में है लोकेटेड। ठीक है, और आपके बांडी रिवर पर है। ठीक है, राइट, हेमा पाली बांडी, हेमा पाली बांडी। ठीक है, पाली की हेमा क्या है, बांडी है, मतलब अभी ब्याही नहीं है, समझ लो, मैरिज नहीं की हुई है हेमा ने। ठीक है, सो हेमावास, पाली और बांडी। फिर आप देखिए जवाई डैम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है, नाम ये जवाई डैम, तो जवाई पे ही होगा। तो अब इससे इसका मतलब क्या हुआ, आपसे ये तो नहीं पूछेंगे किस रिवर पर है, ये पूछेंगे कहां लोकेटेड है। तो आपको याद रखना है सुमेरपुर पाली के अंदर में आपका जो है जवाई डैम जो है लोकेटेड है। सुमेरपुर पाली के अंदर में आपका जवाई डैम लोकेटेड है। ठीक है, याद रह जाएगा। जसवंत सागर कहां पर है, जोधपुर में, किस रिवर पर है, लूनी रिवर पर है। ठीक है, जवाई डैम कहां पर लोकेटेड है, सुमेरपुर पाली। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है किस रिवर पर है, ये जवाई रिवर पर है। हेमावास डैम कहां पर लोकेटेड है, पाली के अंदर में है, बांडी में ही है। ठीक है, बांकली डैम कहां पर है, दैट इज योर बीजेएस, दैट इज योर जालोर के अंदर में है और सुगड़ी रिवर पर है। ठीक है, और ये हमने लिख दिया कल। जसवंत सागर डैम जो है लूनी के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है, पिचियाक विलेज के पास में आपके कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, इट इज कंस्ट्रक्टेड नियर पिचियाक विलेज, जो कि कहां लोकेटेड, आपके बिलाड़ा जोधपुर के अंदर में लोकेटेड है। कब, 1895 में बनवाया गया था, किसके द्वारा, किंग जसवंत सिंह टू के द्वारा आपके बनवाया गया था। इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए, अब इसमें जवाई डैम एक इंपॉर्टेंट डैम है जिसको आपको बहुत अच्छे से और मेटिकुलसली याद रखना है, बिकॉज आप देखो कि अभी जब समर जब भी आता है ना, पाली के अंदर में पानी की कमी हो जाती है। लास्ट टाइम अभी जब हमारे ये अपने गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी जो वाटर मंत्री थे, जल मंत्री थे, तो उस वक्त पाली के अंदर में एक क्या है, वाटर ट्रेन जो है ना वो उन्होंने चलवाई थी, कि पाली के अंदर में बहुत ही पानी की कमी आ गई थी उस समर्स के अंदर में। पाली को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कौन करता है, आपका जवाई डैम सप्लाई करता है। और समर्स के दौरान जो होता है, क्योंकि पानी भाई रेनफॉल से जितना इकट्ठा होता है उतना ही है। ठीक है, सो इस वजह से क्या होता है, ये पानी जो है वो क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है। तो कम जब पड़ता है तब गर्मियों में एक कैनाल बनाई गई है, एक वाटर टनल बनाई गई है, द फर्स्ट वाटर टनल ऑफ राजस्थान, जिसको सई वाटर टनल कहते हैं। ठीक है, तो उदयपुर से पानी सई का जो है ट्रांसफर होता है कहां पर, आपके इसमें जवाई डैम के अंदर में, पाली के अंदर में। ठीक है, अब ये सई किसकी ट्रिब्यूटरी है, हमने देखा था सई किसकी ट्रिब्यूटरी है, साबरमती की ट्रिब्यूटरी है सही। ठीक है, हाँ, साबरमती का क्वेश्चन याद आया। साबरमती का क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो आपके जो ओरिजिन होकर के और फ्लो होने वाली एकमात्र रिवर कौन सी है, सिर्फ सिंगल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, दैट इज साबरमती। मतलब वो उदयपुर से ओरिजिनेट होती है और उदयपुर से ही निकल के और सीधे गुजरात पहुंच जाती है। ये क्वेश्चन था एग्जैक्टली। ठीक है, सो यहां पर आप देखिए लोकेशन है सुमेरपुर पाली, ये हमने देख लिया। रिवर कौन सी है आपकी, जवाई रिवर है। ठीक है, तो आपके जवाई के ऊपर यह कंस्ट्रक्ट किया गया है, किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, उमेद सिंह जी के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। ठीक है, जवाई डैम क्या है, उमेद सिंह जी के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज मान सरोवर ऑफ मारवाड़, इट इज ऑल्सो नोन एज मान सरोवर ऑफ मारवाड़। अभी ये मैं गया था पाली, तो मैंने सोचा यार पाली आए हुए हैं तो जवाई डैम तो देख ही लेते हैं, तो पता चला ये तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है हिज हाइनेस की, जोधपुर के, और हिज हाइनेस की जो बिटिया रानी है केवल वही रहती है वहां पर। सो पब्लिक एंट्री वहां पर क्या है,
बैन है, ठीक है। तो यहां पर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी ये पानी जो है वो देते हैं किसको, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, आपके पाली, जालोर और सिरोही के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को पानी इससे मिलता है, ठीक है। और इसी वजह से आपके क्या है, इसको अमृत सरोवर ऑफ मारवाड़ भी बोलते हैं, क्योंकि मारवाड़ रीजन है आपका, ठीक है। पाली कम्स इन द जोधपुर डिवीजन, जिसको हम मारवाड़ बोलते हैं। तो मारवाड़ डिवीजन के अंदर में आप सोचिए, पानी की जब कमी होती है और पानी यहां से सप्लाई हो जाए, हमें तो क्या चाहिए, हमारे लिए अमृत क्या है, पानी है ना। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, अमृत सरोवर। सरोवर यानी कि एक पॉन्ड, तो ऐसा पॉन्ड जो आपके अमृत की सप्लाई कर रहा है, यानी अमृत सरोवर ऑफ मारवाड़ भी बोला जाता है और मान सरोवर ऑफ मारवाड़ भी बोला जाता है, ठीक है, राइट। क्योंकि ये आपके क्या है, लार्जेस्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है किसका, वेस्टर्न राजस्थान का। इट इज द लार्जेस्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है मारवाड़ रीजन के लिए। ऑब्वियसली बात है, वाटर इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन मारवाड़, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अच्छा बताइए कि यार जवाई डैम किन किन डिस्ट्रिक्ट्स को पानी सप्लाई करता है, तो आप क्या बताएंगे, पाली को भी पानी देता है, जोधपुर को भी पानी देता है, जालोर को भी पानी देता है और सिरोही को भी पानी देता है। पाली, जालोर, जोधपुर एंड सिरोही वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता है कौन, अपना जवाई डैम प्रोवाइड करता है। किन किन डिस्ट्रिक्ट्स को करता है, पाली को तो करता ही है, पाली के पास में ही जोधपुर है, पाली के पास में ही जालोर है एंड सिरोही, इनको आपके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता है। और जब जवाई डैम में पानी नहीं होगा तो कहां से आएगा, सही वाटर टनल से, सही वाटर टनल है, ठीक है। सो व्हेन वाटर लेवल डिक्रीजेस इन जवाई डैम, तो वाटर कहां से सप्लाई आता है आपका, सही टनल, जो कि कहां लोकेटेड है आपके उदयपुर में, ठीक है, जो कि साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी है, वहां से पानी को लेकर के आता है। सो अगेन, हालांकि हमें पढ़ना तो साबरमती में चाहिए, लेकिन क्योंकि यहां हमने सही टनल पढ़ ली है, तो सही टनल के बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम यहीं पे लिख देते हैं, ताकि ये मामला यहां का यहीं खत्म हो जाए, ठीक है। तो जवाई डैम के बारे में याद रहेगा, जवाई रिवर पर है, सुमेरपुर पाली के अंदर में है, उमेद सिंह जी ने बनवाया था, वाटर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता है पाली, जालोर, जोधपुर एंड सिरोही को, ठीक है। अगर पानी कम पड़ गया तो सही कैनाल से आएगा, ठीक है, राइट। और क्या बचा, अमृत सरोवर ऑफ मारवाड़ बोलते हैं, मान सरोवर ऑफ मारवाड़ बोलते हैं। ये की एस्पेक्ट्स हैं जो जवाई के आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्लियर। बढ़े आगे, नेक्स्ट आप देखिए सही टनल। सही टनल तो हमने देखा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट काम क्या है आपका, सही टनल वाटर सप्लाई करता है जब जवाई के अंदर में आपका क्या है, वाटर डिक्रीज कर जाता है, ये तो हम लिख चुके हैं। सही टनल जो है ये क्या है, एक वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट है राजस्थान के अंदर में। राजस्थान में क्या है, एक वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट है। इट इज द फर्स्ट वाटर टनल ऑफ द राजस्थान इटसेल्फ, ठीक है। कहां कंस्ट्रक्ट की गई है आपके, ठीक है, फ्रॉम उदयपुर से लेकर के जवाई डैम पाली तक। और सही जो है वो ट्रिब्यूटरी किसकी है, ऑफ साबरमती, ठीक है, याद रहेगा। बढ़े आगे, मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ लूनी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन उन ट्रिब्यूटरीज के बारे में वो हम देख लेते हैं। लूनी तो हमने पूरा कवर कर लिया है, अब उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, सबसे पहली इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ओनली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो कौन सी आपके, जोजरी रिवर है, ठीक है। तो जोजरी रिवर का ओरिजिन कहां पर है, अब इनमें आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है मेजरली, अगर मैं बात करूं कि इनका ओरिजिन कहां से हो रहा है। और जोजरी तो आपको बिल्कुल याद रखना है, इट इज द ओनली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड इट इज द ओनली tributary which do not have origin in अरावली। अरावली के अंदर में जिसका ओरिजिन नहीं है, वो एकमात्र ट्रिब्यूटरी कौन सी आपकी, जोजरी है।
ये भी क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ओरिजिन कहां से होता है, आपके नागौर का पोंडलू विलेज है, नागौर का पोंडलू, पोंडलू विलेज, पोंडलू विलेज है नागौर का, वहां से आपका इसका ओरिजिनेट होता है और ये नागौर से बहती हुई जोधपुर तक पहुंचती है। तो इसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो आपके दो डिस्ट्रिक्ट्स मेजरली नागौर एंड जोधपुर के अंदर में है। ओनली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है लूनी का, ये हम लिख चुके हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी विच डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली रेंज। अरावली रेंज से जो ओरिजिनेट नहीं होती है, दैट इज द ओनली ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ये लूनी को ज्वाइन करती है नियर जोधपुर, आपके खेजड़ला खुर्द विलेज है, खेजड़ला खुर्द विलेज जोधपुर। वैसे इतना याद नहीं रखना है, इतनी डेप्थ में आपको ये नहीं पूछेगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ ठीक है, एचएम सक्सेना में अब इन चीजों को इंक्लूड किया गया है रिसेंटली, सो हम बस अवेयरनेस के लिए कि हाँ यार एक बार पढ़ लें कि हाँ खेजड़ला विलेज के अंदर में जो है, खेजड़ला खुर्द विलेज के अंदर में ये आकर के कहां मिल जाती है, लूनी के अंदर में मिल जाती है जोजड़ी। और दैट इज द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी जो आकर के मिलती है किसमें, लूनी के अंदर में, राइट। ये भी हमने देखा था कल, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट जवाई रिवर। अभी हमने देखा जवाई डैम एक इंपॉर्टेंट डैम है जो जवाई रिवर के ऊपर बना हुआ है सुमेरपुर पाली के अंदर में। तो जवाई रिवर जो है ये आपके गोरिया विलेज, कौन सा, गोरिया विलेज, बाली तहसील पाली से आपका ओरिजिनेट होती है। ओरिजिन कहां पर हो रहा है, गोरिया विलेज। अब आप देखो कि ये सारी की सारी आपके वेस्ट साइड से आकर के मिल रही है, यानी इन सब का ओरिजिन जो है वो अरावली में कहीं ना कहीं वेस्टर्न स्लोप पे होगा, ये याद रखना। क्योंकि मैंने आपको बता दिया एकमात्र ऐसी रिवर जो कि नहीं ओरिजिनेट हो रही है अरावली से, वो कौन सी, आपकी जोजड़ी, ठीक है। बाकी सब आपके क्या है, ओरिजिनेट हो रही है कहां से, आपके अरावली से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। तो आपके गोरिया विलेज के अंदर में एक कोई हिल है अरावली की ही, ठीक है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है बाली तहसील पाली के अंदर से, ठीक है। और ये पाली, जालोर और आपके बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में ड्रेन करती है। इसका ड्रेनेज बेसिन पाली, जालोर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है। बाड़मेर के नियर ये जो है आपके लूनी में आकर के मिल जाती है, बाड़मेर के नियर ये आपके लूनी के अंदर में आकर के मिल जाती हैं। अब कुछ बुक्स एक्चुअली बताती हैं कि यार इस जो जवाई की भी एक ट्रिब्यूटरी बांडी है, मतलब बांडी रिवर दो ट्रिब्यूटरीज हैं, बांडी दो हैं, एक तो ऊपर वाली बांडी और एक नीचे भी बांडी है, ठीक है। आपके जोजड़ी की भी एक ट्रिब्यूटरी है बांडी, ठीक है। सो वो याद रखना है। दूसरा, कुछ रिवर्स बताती हैं सूकड़ी भी आकर के मिलती है किसके अंदर में, ठीक है। ये शायद से सूकली होगा, बुक्स में तो सूकड़ी लिख दिया है लेकिन शायद सूकली हो, ठीक है। अब एग्जैक्टली आई जस्ट कैन नॉट कंफर्म इट, जो इतना लिखा हुआ है बुक्स में, आई एम जस्ट रिप्रोड्यूसिंग दैट ओनली, ठीक है, विद सर्टेनिटी इटसेल्फ, ठीक है। खारी एक ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो हम देख सकते हैं और हमने देखा भी कि आपके खारी आकर के मिल रही है, ठीक है, राइट। मेजर जो ट्रिब्यूटरी आपकी खारी है। बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी, ये याद रखना है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी पूछा जाता है कौन सी है लूनी की, तो आपको बताना है जवाई है, ठीक है। ये आपके पाली और सिरोही का बॉर्डर भी बनाती है, ये पाली और सिरोही का क्या बनाती है, बॉर्डर भी बनाती है आपके, ठीक है। जवाई हो गया, जवाई पे जवाई डैम बना हुआ है, वो तो आपको बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है, अलग से वापस लिखवाने की जरूरत नहीं है। फिर आपके खारी, खारी जो है आपके शेरगांव हिल्स सिरोही डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट हो रही है। खारी कहां से ओरिजिनेट हो रही है, शेरगांव हिल्स सिरोही डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इसका ड्रेनेज बेसिन आपके सिरोही और जालोर, सिरोही और जालोर इसका ड्रेनेज बेसिन है, सिरोही एंड जालोर।
ये जवाई को ज्वाइन करती है सायला विलेज, जालोर के अंदर में सायला विलेज है, उसके अंदर में आपके जाकर के ये ज्वाइन करती है। ठीक है, खारी खुद भी कुछ और भी, मतलब और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट दो लगी मेरे को वो मैं आपको बता रहा हूं। सोमेश्वर और खारी खैरवा, सोमेश्वर और खारी खैरवा से मिलकर के आपकी खारी बनी है। ठीक है, खारी हम देखेंगे बाद में, बनास की भी एक ट्रिब्यूटरी खारी है। खारी एक ऐसी रिवर भी है जो कि आपके सांबर में आकर के भी गिरने वाली है। ठीक है, सो कई सारे ऐसे नाम हैं, ठीक है, जो वापस बार बार आते रहेंगे, कॉमन नेम्स। तो खारी रिवर, ठीक है, और ये जाकर के किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये आपके जो है जवाई की ट्रिब्यूटरी है। जवाई की ये क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ जवाई, जवाई रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और जवाई में जाकर के ये आपके खारी मिल जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट आपके आ जाता है बांडी। बांडी रिवर जो है आपके पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये वो है जो केमिकल जानी जाती है। एक वो बांडी मैं जो बता रहा हूं जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी? जवाई की, दैट इज नॉट नोन एज द केमिकल रिवर, ये इंडिपेंडेंट बांडी है। ठीक है, जो कि आपके पाली से ओरिजिनेट हो रही है, एंड देन उसके बाद में सीधे जाकर के लूनी में जाकर के मिल जाएगी। ठीक है, ये आपके पाली में ही कंप्लीटली फ्लो कर रही है। ठीक है, इसको केमिकल रिवर बोलते हैं डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री की वजह से, और ये आपके लूनी में जाकर के मिलेगी कहां पर? लखार विलेज, लखार विलेज ऑफ पाली में आपके ये क्या है? लूनी में जाकर के मिल जाएगी। ठीक है, देन आपके मीथड़ी रिवर है। मीथड़ी रिवर सेवरी विलेज, बाली तहसील पाली डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट हो रही है। सेवरी विलेज से ओरिजिनेट हो रही है आपके मीथड़ी, और ये भी आपके पाली के अंदर में ही फ्लो हो रही है मीथड़ी। मीथड़ी हमने देखा सूखड़ी की क्या है? आपकी ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ सूखड़ी रिवर। ठीक है, कुछ बुक्स बताती है मीथड़ी डायरेक्ट लूनी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, सो जो डाउटफुल होगा डेफिनेटली क्वेश्चन भी उससे नहीं बनने वाला है, जो क्लियर होगा उसी तरीके से, और नहीं तो फिर वो डाउटफुल होगा तो डिलीट ही होगा। ठीक है, तो हमें जो पता है कि सेवरी विलेज पाली से आपकी जो है ओरिजिनेट हो रही है, और ये पाली से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में फ्लो करती है मीथड़ी। ठीक है, देन उसके बाद में सूखड़ी ये आपके नियर देसुरी, पाली डिस्ट्रिक्ट में देसुरी के पास में जो है आपके ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन क्या है आपका? पाली, फिर आपके जालोर, और उसके बाद में बाड़मेर। पाली, जालोर और बाड़मेर में ये आपके फ्लो करेगी। सूखड़ी आपके समदड़ी के नजदीक में, बाड़मेर का एक जगह है समदड़ी का एक स्टेशन भी लगता है। ठीक है, सो समदड़ी के नजदीक में ये आपके क्या है? लूनी के अंदर में जाकर के मिल जाती है। बांकली डैम हमने पढ़ा भी था। ठीक है, ये बांका सा नाम है तो सूखड़ा सा है। ठीक है, तो बांकली, सूखड़ी, ठीक है, जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो है आपके है, और हमने ये निमोनिक भी बनाया था BJS। ठीक है, राइट, सो BJS बांकली है, जालोर में है, और सूखड़ी रिवर पर आपके लोकेटेड है ये बांकली डैम, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसके अलावा आप लिख लीजिए बांडी कर दिया हमने, बांडी लिखा, बांडी लिख चुके हैं, सूखड़ी लिख चुके हैं, खारी हमने लिख दिया है, सागी लिख दीजिए। नेक्स्ट जो रिवर है वो है आपकी सागी। सागी ओरिजिन
जसवंतपुरा हिल्स जालोर, जसवंतपुरा हिल्स जालोर, ड्रेनेज बेसिन, मैं डीबी लिख देता हूं इसको, ठीक है। ड्रेनेज बेसिन जालोर और आपके बाड़मेर, जालोर और बाड़मेर, मीट्स लूनी नियर गांधव विलेज बाड़मेर सागी, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख दीजिए लीलड़ी, ओरिजिन पालियावास विलेज, जैतारण तहसील, जैतारण और पाली डिस्ट्रिक्ट, पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है पालियावास विलेज। जैतारण पाली के अंदर में ही है। क्या चीज, अब ये ब्यावर हो गया है, अच्छा ये अब जैतारण ब्यावर में आ गया है, तो ब्यावर भी कर लीजिए, ठीक है। लेकिन पूछेगा अभी ठीक है, फिर ये पूछेगा भी नहीं इसको। देन उसके बाद में घुइया, नेक्स्ट पेज पे लिखो थोड़ा सा गुइया, ओरिजिन, गुड़ा, भदवा, तन विलेज, सोजत पाली, सोजत पाली के अंदर में है, ठीक है। ड्रेनेज बेसिन पाली एंड देन आपके जोधपुर, पाली और फिर आपके ये जोधपुर के अंदर में आकर के मीट हो जाती है। मीथड़ी हमने कर दिया है, राइट। सो ऑलमोस्ट अपनी सारी ट्रिब्यूटरीज कवर हो चुकी हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने गल्फ ऑफ कच्छ या रन ऑफ कच्छ के अंदर में मिलती है वो कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, दैट इज योर वेस्ट बनास रिवर, ठीक है। तो वेस्ट बनास रिवर ये सेकंड ऐसी रिवर है जो कि क्या मिल रही है आपके गल्फ ऑफ कच्छ या फिर रन ऑफ कच्छ के अंदर में जाकर के आपके मिल रही है। ओरिजिन नया सांवरा विलेज सिरोही डिस्ट्रिक्ट, नया सांवरा विलेज सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपके ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ड्रेनेज बेसिन की अगर हम बात करें तो सिरोही में ओरिजिनेट हो रही है और फिर सीधे आपके जा रही है कहां पर, गुजरात के अंदर में, ठीक है। लिटिल रन ऑफ कच्छ, तो ये भी आपके एक ही डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट हो रही है और फिर जाकर के नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो जा रही है, ठीक है। सिरोही में ही ओरिजिन हो रही है नया सांवरा विलेज सिरोही में। 260 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो क्या है आपकी, कुकरी, सीपू और सुकली, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं ये तीनों जो बड़ी हैं, ठीक है। मेन तो आप देखो कि सीपू याद रखना, सुकली का तो मैंने आपको बताया भी था, रीजन भी दिखाया था, बेसिन, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, केस, कुकड़ी का के एस एस,
ठीक है। तो कुकड़ी, सीपू और सुकली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, वेस्ट बनास की, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमने क्या पढ़ा, ये न्यू नहीं होगा, नया सांवरा होगा। नया सांवरा सिरोही के अंदर में आपके ये ओरिजिनेट हो रही है, ये लिटिल कच्छ के अंदर में, गुजरात के अंदर में जाकर के मिल रही है आपके सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ये आपके कैचमेंट एरिया है इसका, मेनली कुकड़ी, सुकली और सीपू, दैट इज किस, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज जो इसके किनारे लोकेटेड है, आबू, सिरोही और दिशा, गुजरात की एक सिटी है दिशा, दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन द वेस्ट बनास, ठीक है। तो लास्ट में क्या है कि वो एक टेबल अगर आप याद कर लोगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी ऑलमोस्ट। हम बात करें तो हमने जैसे लूनी में देखा, तो लूनी की एक हमारे पास में समरी टेबल हो गई, उसी तरीके से यहां पर भी अपने पास में एक समरी टेबल हो गई जिसमें आप याद कर लेंगे, ठीक है। देन आपके नेक्स्ट जो रिवर आती है वो कौन सी आती है, जो गल्फ ऑफ खंबात के अंदर में गिरती हैं। गल्फ ऑफ खंबात में गिरने वाली हमने देखा, एक तो आपकी कौन सी थी, माई रिवर है, और जो दूसरी रिवर है वो कौन सी आपकी, साबरमती रिवर, ठीक है। तो आज कंप्लीट तो ये होगा नहीं, माई अगर स्टार्ट कर दिया तो, है ना, क्योंकि माई तो लंबे चक्के मारता है कि नहीं, और बहुत देर तक टिका रहता है, राइट। सो माई रिवर सिस्टम एक आपको ब्रॉड ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है, और उसके बाद में हम सीधा ही शॉर्ट फॉर्म ही देख लेते हैं, और उसके बाद में विल बी जो है डूइंग इन डिटेल टुमारो, ठीक है। देखो माही जो रिवर है वो आपके मेहंद विलेज है, अमरेरू हिल्स है, विंध्याचल एमपी के अंदर में आपके ओरिजिनेट होती है। माही रिवर जो है वो आपके क्या है, मेहंद विलेज है, कहां पर, अमरेरू हिल्स के अंदर में आता, ये है अमरेरू हिल्स, ठीक है, विंध्याचल के अंदर में लोकेटेड है। सो ये आपके एमपी से ओरिजिनेट होती है। फिर आप देखो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये कट करती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है, ये राजस्थान के अंदर में एंटर होती है। फिर उसके बाद में वापस से यू टर्न लेती है, और फिर वापस से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है, ठीक है, एंड देन इट गोज टू द गल्फ ऑफ खंबात इटसेल्फ, ठीक है। सो माई एक ऐसी ट्रिब्यूटरी जो एमपी से ओरिजिनेट होती है, एंड देन इट इज कमिंग इन द राजस्थान एंड देन गोइंग गुजरात, ठीक है। इसी तरीके से चंबल भी हम आगे पढ़ेंगे, चंबल भी आपके एमपी से ओरिजिनेट हो रही है, एंड देन इट इज कमिंग इन द राजस्थान एंड देन इट्स गोइंग इन द बे ऑफ बंगाल इटसेल्फ, ठीक है। सो ये है आपका गल्फ ऑफ खंबात, गुजरात के अंदर में इसका जो है ड्रेनेज है, डिस्चार्ज पॉइंट है। लेंथ इसकी कितनी है, 576 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और लार्जली 171 मैजिक नंबर है, 171 है ना, वो आपके क्या है, राजस्थान के अंदर में कवर करता है। इस माई रिवर जो है वो आपके मेनली ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हीं के अंदर में आपके जो है ये फ्लो करती है, यानी कि आपका बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और आपका डूंगरपुर, ठीक है। और देखो डूंगरपुर के अंदर में, नवा टापरा के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धाम भी है यहां पर, बेणेश्वर धाम, ठीक है, बेणेश्वर धाम विच इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोम, माही और जाकम, ये तीन ट्रिब्यूटरीज, दो ट्रिब्यूटरीज और एक माही है, ठीक है, उसका जो है बेसिन है जिसके अंदर में आपका जो है ये बेणेश्वर धाम लोकेटेड है, राइट। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ये तीन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि यार कौन से तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कंप्लीटली ट्राइबल हैं, तो वो कौन सा होगा आपका, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। अब आप लोगों, आपके जून एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन बता देता हूं, लिख लो, ठीक है। राजस्थान की ऐसी कौन सी पार्टी है जिसको स्टेट पार्टी का स्टेटस मिला है हाल ही में, रिसेंटली, कौन सी है, गेस करो। मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया था तो उसके अंदर में मैंने बताया था कि कौन सी सबसे बड़ी पार्टी है अभी, जिस सबसे ज्यादा सीट किसके पास में है, बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट कौन सी थी, बीएपी, है ना, भारतीय आदिवासी पार्टी। तो बीएपी वो पार्टी है
और आपके भी आ सकता है दिसंबर में भी वापस ये चीज, ठीक है। बीएपी इज दैट पार्टी, ठीक है, भारतीय आदिवासी पार्टी। ये नोट डाल के अलग से करंट अफेयर्स में लिखना, यहां लिखोगे तो याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो मतलब वैसे बस के ये आएगा पक्का है, ये तो सर्टेन है, देख लेना, ठीक है। सो ये आप याद रखना, बीएपी दैट इज योर भारतीय आदिवासी पार्टी है, जो कि क्या है, विच हैज बीन अकॉर्डेड स्टेट पार्टी स्टेटस, which has been accorded state party status by election commission of India, ठीक है। This party currently has 4 MLAs in Rajasthan, currently has 4 MLAs in Rajasthan। कितनी सीट जीती थी? 4 सीट जीती थी, राइट। 4 MLAs in Rajasthan, ठीक है, and 1 MP। यहां से एक एमपी भी जो है, अभी हाल ही में जब इलेक्शंस हुए थे ना, बाई इलेक्शंस, तो उसमें एमपी भी जीता, सॉरी जब इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के तब एमपी जीते थे, राजकुमार रोत, जो कि एक्चुअली सबसे यंगेस्ट एमएलए बना था पहले इसी रीजन से, ठीक है, डूंगरपुर वाले रीजन से ही। एंड देन ही बिकेम नाउ एमपी जब ये 2024 वाले इलेक्शन हुए उस समय, ठीक है। तो ये एक पार्टी है, एंड दिस पार्टी इज एक्टिव इन मध्य प्रदेश में भी एक्टिव है, और राजस्थान में भी एक्टिव है, और आपके यूपी वाला जो बेल्ट, जहां जहां ये ट्राइबल बेल्ट तीनों जगह पे लग रहा है, ठीक है। इनफैक्ट शायद गुजरात में, अभी आई एम नॉट कंफर्म कि गुजरात में एक्टिव है कि नहीं है, किसी एक एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे अभी एमपी के जब इलेक्शंस होते तो वहां पर भी इनका एक एमएलए है, ठीक है। अपने को राजस्थान कॉन्टेक्स्ट से याद रखना है कि ये क्या है, स्टेट पार्टी स्टेटस अकॉर्ड किया गया है, ठीक है। सो क्योंकि ये क्या है, अभी 3rd लार्जेस्ट जो है पार्टी है जिसने सीट दी है, ठीक है। मिनिमम आपके क्या होना चाहिए, बेसिकली क्या है, 4 जो है आपके एमएलएस की सीट होनी चाहिए, या 3 एमपीज की सीट होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके पास तो एक एमपी भी है, 4 एमएलएस भी हैं, और दूसरे स्टेट में, मतलब ये एक्टिव होनी चाहिए 4 स्टेट्स के अंदर में कहीं, तो ये 4 स्टेट्स में किसी में एक्टिव है, ठीक है। तो तब इसको स्टेट पार्टी का स्टेटस जो है दिया गया है, किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। अब इसके पास में अपना खुद का एक सिंबल होगा फिक्स, ठीक है। जब स्टेट पार्टी का स्टेटस दे दिया तो अब कोई भी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपके आ गई, ठीक है। ये आपके ईरान है, ईरान, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम, ठीक है। ये आपके क्या है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, माई की है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस, त्रिवेणी संगम है, बेणेश्वर धाम, मैंने आपको बता दिया, सोम, माई और जाखम, डूंगरपुर, नवा टापरा विलेज है। दूसरे नाम क्या है इसके, गंगा ऑफ ट्राइब्स भी बोलते हैं इसको, गंगा ऑफ ट्राइब्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। वागड़ की गंगा भी बोलते हैं। अब आप देखो कि वागड़ जो है, वागड़ कौन सा रीजन है आपका, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला रीजन है वागड़, जहां पर एक्चुअली क्या है, वागड़ी बोली बोली जाती है। सो दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, वागड़ की गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। कांटल गंगा भी बोलते हैं, या फिर कांटल प्रदेश, मैंने आप लोग खिलाया था। कांटल रीजन कौन सा होता है, कांटल रीजन कौन सा होता है, वो रीजन जहां से माई रिवर आपके क्या है, फ्लो हो रही है, उसके बैंक वाला जो रिवर है उसको हम क्या बोलते हैं, कांटल रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। देन आपके स्वर्ण रेखा रिवर भी बोलते हैं, स्वर्ण रेखा रिवर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, राइट। और एकमात्र ऐसी रिवर है जो कि क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या है, 2 बार काटती है। एकमात्र रिवर ऑल ओवर दी वर्ल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटने वाली कौन सी आपके, ये है, माही है, ठीक है। आप देखो कि यहां पर अगर मैं बात करूं ना, यहां देखो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटने वाली एकमात्र रिवर कौन सी आपकी, माही रिवर है। जबकि इक्वेटर को 2 बार काटने वाली रिवर कौन सी आपकी, कॉन्गो या फिर जायरे रिवर बोलते हैं, जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि 23.5 डिग्री जो है साउथ को, उसको 2 बार कौन सी काटती है आपके, लिम्पोपो रिवर है, लिम्पोपो रिवर है, ठीक है, ये आपके काटती है। तो ये 3 रिवर हमेशा याद रखो, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपके ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, जीके के कॉन्टेक्स्ट में भी, ठीक है। सो कल हम देखने वाले हैं अपना माही के, इसके ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स भी हैं वो भी हम देखेंगे, माही की इंपॉर्टेंट जो हैं चीजें हैं, ठीक है। एक छोटा सा आपको बता देता हूं बस, ठीक है, कि इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, आपके अमरोरू विलेज से ओरिजिन हो रहा है, देन इट इज कमिंग हेयर, ठीक है। ये आपके जो है डूंगरपुर के अंदर में जा रही है, डूंगरपुर से ये आपके प्रतापगढ़ के अंदर में जा रही है, फिर बांसवाड़ा से आ रही है, एंड देन इट इज कमिंग हेयर, ठीक है। और यहां पर आपका एक बेणेश्वर धाम बन रहा है, जहां पर सोम, जाखम और आपके क्या है, माही मिल रहे हैं, ठीक है, राइट। तो ठीक है, और कुछ डाउट,
तो बता दीजिए। तो कल हम करेंगे अपना जो है गल्फ ऑफ खंबात वाली जो दो रिवर्स हैं, दैट इज योर माही एंड साबरमती, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एकलव्य बैच यूजीसी नेट की तैयारी करनी है ज्योग्राफी में, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज बाइलिंगुअल, तो यहां पर आप जो है कोर्स लीजिए, ठीक है। पूरी डिटेल्स आपके पास में है, जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है। अगर बात करें कलाम बैच, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 से परेशान हो, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों ही शानदार तरीके से कंटेंट आप लोगों को यहां पर मिलेगा और आप कलाम बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए, प्रताप बैच के अंदर में एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम आपका कंटेंट मिलेगा, फ्री क्लास पीडीएफ भी मिलेगी और आपको 40 प्लस कैसे स्कोर करना है ये भी बताया जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज होगी, टॉपिकल वीकली टेस्ट होंगे, 5 यूनिट्स कवर होंगी दोस्तों, और शानदार तरीके से आपको मजे से सारी चीजें याद करवाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी और टेक्स्ट लिए जाएंगे। सो स्कोर वेल, ठीक है, एंड अचीव योर ड्रीम्स बाय डाउनलोडिंग रामास गुरुकुल ऐप। फ्रीडम सेल चल रही है और फ्लैट 50% डिस्काउंट आप पाने के लिए कोड लगाइए FREE50। So thank you very much for joining me on this particular session. जय हिंद दोस्तों।